नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करते हैं जो शायद हर भारतीय घर में मिल ही जाती है। देखने में तो ये एक आम सी किताब लगती है, लेकिन असल में इसके पन्नों में कहानियों का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है ना, कि भला एक अकेली किताब हमारी इतनी विशाल और पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कैसे बन सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस किताब का नाम है पौराणिक कथाएं। अंग्रेजी में कहें तो मिथोलॉजिकल टेल्स। लेकिन ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये तो समझें हमारी संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। असल में यह किताब सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि यह हिंदू पौराणिक कथाओं की जो इतनी विशाल दुनिया है उससे हमारा परिचय करवा सके। एक तरह से ये उस दुनिया में पहला कदम रखने जैसा है। और पता है इसके अंदर के राज को खोलने की चाबी कहाँ है? बिल्कुल सामने, इसके कवर पर ही। ये कवर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक इशारा है, एक झलक है उस खजाने की जो अंदर छिपा है। तो इस कवर को एक विजुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह सोचा जा सकता है। ये हमें उन मुख्य किरदारों और उन कहानियों की एक झलक दिखाता है जो इस किताब की कह सकते हैं जान है। कवर पर देखिए, सबसे पहले नजर जाती है भगवान राम और सीता पर। उनका ये चित्र रामायण के आदर्शों को दिखाता है, मतलब एक आदर्श राजा और एक आदर्श रानी जिनकी जीवन गाथा खुद ही एक महाकाव्य है। और फिर जरा भगवान हनुमान को देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है यहाँ, उनके हाथ में वीणा है। अब इससे क्या पता चलता है? यही कि वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक विद्वान और एक कमाल के संगीतकार भी थे। ये उनके किरदार की गहराई को दिखाता है। चलिए अब कवर से आगे बढ़ते हैं और किताब के पन्नों की दुनिया में चलते हैं। इसके अंदर जो कहानियां हैं ना, वो कुछ बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली विषयों के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। ये सारी कहानियां मोटे तौर पर 4 स्तंभों पर टिकी हुई हैं। सबसे पहला है दिव्य अवतार। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की कहानियां हैं, जैसे कि राम और कृष्ण, जिनके जीवन से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। दूसरा स्तंभ है त्रिदेव का, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि कैसे सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के ब्रह्मांडीय कर्तव्य पूरे होते हैं। इसके बाद आता है भक्ति और वीरता। इसमें हनुमान और प्रहलाद जैसे महान भक्तों की कहानियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि सच्ची आस्था में कितनी ताकत हो सकती है। और चौथा और आखिरी स्तंभ है अच्छाई बनाम बुराई। इसमें देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाइयों के जरिए हमें हमेशा सही और गलत का फर्क समझाया जाता है। अब इन सारी कहानियों के केंद्र में, इन सब के दिल में एक सिद्धांत है, और वो है धर्म। धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सही रास्ते पर चलने, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने और सच्चाई का प्रतीक है। और यही वो शक्ति है जो हमेशा बुराई पर अच्छाई को जीत दिलाती है। असली सार इन कथाओं का यही है। तो आखिर ये किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना तो बिल्कुल नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, इस किताब के 2 मुख्य मिशन हैं। पहला तो है मनोरंजन, बड़ी बड़ी जटिल धार्मिक बातों को सरल और दिलचस्प कहानियों के रूप में हम तक पहुंचाना। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है शिक्षा देना, यानी नैतिक मार्गदर्शन। हर कहानी के अंत में हमें सच्चाई, त्याग या धर्म के बारे में एक जरूरी सीख मिलती ही मिलती है। तो यही दोनों चीजें, मनोरंजन और शिक्षा, मिलकर इस किताब को एक सांस्कृतिक पुल बनाती हैं। एक ऐसा पुल जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से, उनकी विरासत से और उनके मूल्यों से जोड़ता है। ये एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो ये सफर कितना कमाल का रहा। एक साधारण से दिखने वाले कवर से शुरू करके हम उसके अंदर छिपे अर्थ के पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चीज भी अपने अंदर कितनी गहरी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हो सकती है। और ये पूरी बात हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी अपनी संस्कृति में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो हमारे लिए अतीत से जुड़ने का एक पुल बनती हैं। ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कहानी सुनाने की ये कला हमारी विरासत को जिंदा रखने में कितना बड़ा, कितना जरूरी किरदार निभाती है।